तो यहाँ सबसे ज्यादा कर्ज है, बाकी राज्यों की तुलना करें तो कर्जदार मध्य प्रदेश को कैसे उमंग सिंघार देखते हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जवाबदारी के साथ जनता के प्रति जवाबदारी होना चाहिए। कल आप कह रहे थे उनको हेलीकॉप्टर बेचना पड़ेगा, तो 5,000 अगर देंगे तो मैं तो कहता हूँ उनको हेलीकॉप्टर बेचना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ शिवराज सिंह चौहान दूसरे राज्यों में जाकर के वादा कर रहे हैं बतौर केंद्रीय मामा तो अब भूल गए हैं प्रदेश को, उन्होंने यहाँ पे अच्छी मलाई निपटाई है। मोहन यादव जब विधायक थे तो जब पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में पत्र लिखते थे कि अतिथि शिक्षक को परमानेंट करो, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें इन चीजों की याद नहीं है। प्रदेश कांग्रेस ने कई बार मांग करी, हम लोगों ने मांग करी और हम पूरे अतिथि शिक्षकों के साथ थे। आप जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जीतू पटवारी, उनके नेतृत्व में कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं। हम दोनों यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, साथ में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है, तो उम्मीद है समय पे हम लोग उनके विश्वास पे खड़े हो जाएंगे। मैं उमंग सिंघार हूँ, सिंधिया नहीं हूँ। ये एक नेता का बयान पूरे देश में छाया जब बात हुई उनके भाजपा में शामिल होने की। किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य की विधानसभा में विपक्ष की अगर कोई सबसे प्रमुख आवाज होता है तो वो पद नेता प्रतिपक्ष का होता है। कई राज्यों में कांग्रेस जहां पर विपक्ष में है, वहां पर बेहतर लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कांग्रेस की आवाज, विपक्ष की आवाज सत्ता पक्ष के सामने लगातार उठाते रहे। मेरे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, गंधवानी से लगातार 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। उमंग जी, 8 महीने का कार्यकाल कैसा गुजरा है अभी तक? अभी तो चुनाव में, लोकसभा चुनाव, सब चीजें आप देख ही रहे थे। 6 महीने से हम लोग व्यस्त थे। ठीक है, अब शुरुआत हुई है और सरकार ने कोई बड़े सत्र भी नहीं रखे थे। एक सत्र आया था अभी लास्ट वाला, तो सरकार किस प्रकार से बैकफुट पे आई और किस प्रकार से सदन की कार्रवाई स्थगित की, तो आप समझ सकते हो कि विपक्ष मजबूत है, प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है। तो कांग्रेस ने इस बार सभी विधायकों ने मिलके जो जनता के हित की बात उसको हमने विधानसभा में रखा, तो निश्चित तौर से सरकार बैकफुट पे है। सरकार जवाब देना नहीं चाहती जनता के वादों पर। अभी मेन चैलेंज है, आगे 3 सीटों पर उपचुनाव है, बीना, विजयपुर और बुधनी। इसमें मैं जब कांग्रेस से कुछ नेताओं से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि बीना और विजयपुर में हम कुछ कर सकते हैं, बुधनी तो हाथ से जा चुकी है। लेकिन फिर भी विक्रम मस्ताल और जो लोग वहां पर तैयारी कर रहे हैं वो थोड़े से मजबूत दिखते हैं क्योंकि पहले से वहां पर उस पिच पर खेल चुके हैं। लेकिन कैसे देखते हैं आप इन तीनों सीटों पर, किस पर संभावना ज्यादा दिखती है? स्वाभाविक है, हर पार्टी के अपने अपने क्षेत्र गढ़ होते हैं और निश्चित तौर से हमें तो 3 क्या भविष्य के आने वाले विधानसभा के हिसाब से हर सीट पे हमको मजबूती के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री तो लेकिन इन जब सीटों पर भी जा रहे हैं, वो विजयपुर भी गए, बीना है, तो उन्होंने फिर लाडली लक्ष्मी बहना योजना। मुख्यमंत्री जी तो 5,000 की बात कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, उपचुनाव के लिए। कल आप कह रहे थे उनको हेलीकॉप्टर बेचना पड़ेगा, तो 5,000 अगर देंगे तो मैं तो कहता हूँ उनको हेलीकॉप्टर बेचना पड़ेगा। अगर वो बेच दे लाडली बहना 5,000, हम तो तैयार है। आज करें, घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। क्या शिवराज की राह पे चल रहे हैं मोहन यादव? तो मैं तो आप यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हो तो करो। अगर सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार, मोदी की देख ली लंगड़ी सरकार बनी है देश में, तो क्या मोहन यादव जी आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बने हैं, आपको पता ही कैसे बने? नहीं, ये तो उनकी पार्टी का फैसला है। हालांकि आप 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं, मैं 5,000 करोड़ की बात करता हूँ। ये पिछले 1.5 महीने में लगातार कर्ज ले रही है सरकार। मध्य प्रदेश में जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो एक तरीके से कर्ज में होता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा कर्ज है, बाकी राज्यों की तुलना करें तो सरकार के पास फिर भी अभी भी कर्ज लेने के लिए आगे लाइन में सरकार लगी हुई है कि और कर्ज आएगा, लाडली बहना का पैसा देना है, कई लोगों का पैसा देना है, दूसरे राज्यों का बकाया है, IMF का बकाया है। इन सबके बीच कर्जदार मध्य प्रदेश को कैसे उमंग सिंघार देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के किसानों को सपना दिखाना, मध्य प्रदेश में उद्योग को लाने के लिए इन्वेस्टर मीट करना। आज अब इतने सालों से आपकी सरकार इन्वेस्टर मीट कर रही, तो प्रदेश में कर्जा क्यों? क्या आपके आय के स्रोत आपने नहीं बढ़ाए? प्रदेश में आप किसानों के कर्मठ ने पुरस्कार लिए सेंट्रल से, तो प्रदेश का किसान बदहाल क्यों? आप कहते हैं कि हमने यहाँ पर पूंजीगत संसाधन, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया,
तो क्यों आज जो पुरानी घोषणाएं हैं, योजना है, जो इंदौर की मेट्रो ट्रेन है, भोपाल की मेट्रो ट्रेन अधूरी क्यों पड़ी इतने सालों? इंदौर के मंत्री तो ठाट से घूमते हैं। तो वो ठीक है, वो ठाट तो मंत्रियों के रहते हैं, लेकिन जनता के पैसे ठाट कर रहे हैं ना, इनकी जेब के पैसे ठाट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जवाबदारी के साथ जनता के प्रति जवाबदारी होना चाहिए और निष्पक्षता के साथ काम होना चाहिए और समय पे होना चाहिए। लेकिन सरकार को जब विपक्ष ढिंढोरा पीटता है, सदन में हल्ला करता है, जब सरकार जागती है। जल जीवन मिशन को लेके आज हजारों करोड़ का घोटाला, सरकार हमने हंगामा किया, जांच की मांग करी, जांच इन्होंने कलेक्टर स्तर पर दे दी, लेकिन पिछले 2 महीने के अंदर क्या जांच की क्या स्थिति बताया सरकार? कांग्रेस को आंदोलन करने होंगे इसके लिए। स्वाभाविक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार जिन वादों पे आई है, आज धान की खरीदी की बात करने की बात करी, इन्होंने गेहूं की खरीदी क्यों नहीं चालू करी? गए सत्र निकल चुका गेहूं का, आज एक सरकार ने 1 पैसे का गेहूं नहीं खरीदा। आज सोयाबीन, जब नई फसल आने वाली, जब सरकार सोयाबीन की याद आ रही खरीदने की, क्यों नहीं आपने पिछले 4 महीने 6 महीने से खरीदा? मैं देख रहा हूँ शिवराज सिंह चौहान दूसरे राज्यों में जाकर के वादा कर रहे हैं बतौर केंद्रीय। मामा तो अब भूल गए हैं प्रदेश को, उन्होंने यहाँ पे अच्छी मलाई निपटाई है और आराम से अब केंद्रीय मंत्री बन गए। उनको प्रदेश के किसानों से मतलब नहीं, प्रदेश की जनता से मतलब है। अगर शिवराज जी को इतनी चिंता है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक देश का प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, क्यों नहीं आपने यहाँ से चालू किया? क्यों आप महाराष्ट्र जा रहे हो? क्यों दूसरे राज्यों में जा रहे हो? क्या आप भी भूल गए यहाँ मध्य प्रदेश को? ठीक है, ये एक इसके साथ ही अगर हम देखें, सोयाबीन का मुद्दा है, सब चीजों का मुद्दा है, लेकिन जो अभी जो चीजें चल रही है, एक अतिथि शिक्षक का मुद्दा जो कल एक बड़ा आंदोलन यहाँ भोपाल में हुआ, उसमें एक व्यक्ति से जब मैं बात कर रहा था अतिथि शिक्षक से, उन्होंने कहा कि मोहन यादव जब विधायक थे तो जब पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में पत्र लिखते थे कि अतिथि शिक्षक को परमानेंट करो, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें इन चीजों की याद नहीं है। एक चीज और इसके साथ ही ऐड कर रहा हूँ कि कल क्यों उनके धरने में कोई कांग्रेस के बड़े नेता आप तो शाम में पहुंचे, सुबह से उनके साथ क्यों नहीं लगा था कोई व्यक्ति कि उनके आंदोलन को प्रबल बनाया जाता? देखिए, चूंकि मेरी भी मीटिंग थी, आप समझ सकते हैं, तो जैसे मैं मीटिंग में फ्री और तत्काल सीधे वहीं से पूछा, तो स्वाभाविक है कांग्रेस की तरफ से चाहे उमंग सिंगार हो चाहे कोई पूछे तो सही गए। और हम तो कांग्रेस कब से मांग कर रही, प्रदेश कांग्रेस ने कई बार मांग करी, हम लोगों ने मांग करी, और हम पूरे अतिथि शिक्षकों के साथ थे। जो मांगे थी, जो शिवराज ने बड़ी बड़ी महापंचायत करी शिक्षकों के, अतिथि शिक्षक, क्यों नहीं मांग पूरी की? बताया मोहन यादव सरकार। अभी जो 72 सरकारी योजनाएं बंद हुई हैं, इसको लेकर कांग्रेस कुछ सोचती है कुछ किया जाए जिससे ये चालू हो? कई गौशालाओं में जो है अनाज की कमी हो जाती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, छिंदवाड़ा का एक गांव है मेरा, वहाँ पर गौशाला में अभी तक 6 महीने से गाय को जो पालने के लिए, जो भरण पोषण के लिए जो पैसा दिया जाता है, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। वहाँ हम पूछते हैं, 250 करोड़ रुपए भी इन्होंने प्रावधान किया है कि गोवंश की हम गो वर्ष बना रहे हैं, और 250 करोड़ रुपए हम नई गौशालाएं खोलेंगे। आप सड़कों से गाय जो मर जाती है एक्सीडेंट के अंदर, उनको हटाएंगे। अरे पहले जो गौशालाएं चल रही है उसमें तो देखो कि गाय भूखी मर रही है, उनके लिए क्या कर रहे हो चारे के लिए? आप 250 करोड़ रुपए के गाय के लिए चारा रहेगा कि जो इसमें अधिकारी लिप्त है, जो नेता लिप्त है, उनके लिए चारा रहेगा 250 करोड़ का? ये सरकार बताए। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, आप जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जीतू पटवारी, उनके नेतृत्व पे कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, कुछ उनकी सराहना भी करते हैं कि वो बेहतर नेतृत्व के व्यक्ति हैं, युवा हैं, कांग्रेस को बल देंगे। आपके साथ जो ये 8 महीने का कार्यकाल दोनों का आपका रहा है, कैसे देखते हैं आप उनकी लीडरशिप को? आगे कुछ कांग्रेस का चेंज आपको लगता है प्रदेश में? क्योंकि राजनीति के लिहाज से जो आपके पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या गुजरात, जो भी राज्य है, इनमें थोड़ी उथल पुथल देखी जाती है राजनीति में। राजस्थान में हर 5 साल में टर्म चेंज होता है, उत्तर प्रदेश में भाजपा में कुछ अंदरूनी बातें चलती हैं, महाराष्ट्र में एक अलग बदलाव की लहर देखी जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ठंडी राजनीति मैं भी अपने व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 20 साल से एक जमा हुआ सिस्टम जिसको उखाड़ने की कोशिश की गई थी, पर वो फिर से एक जगह आकर जम गया है। और इस बार जो बहुमत आया है वो एक बड़ा बहुमत है, जिसको बैकफुट पर लाना फिर से 28 में बड़ा एक चैलेंज होगा। देखिए, पहली बात तो आप
जीतू पटवारी नए युवा है, हम दोनों यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, साथ में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है, तो उम्मीद है समय पे हम लोग उनके विश्वास पर खड़े उतरेंगे। और रही बात पार्टी को मजबूत और वापस से लाने के बड़े बहुमत में लाने के लिए, निश्चित तौर से आवश्यकता है हमें आम जनता की आवाज बने कांग्रेस पार्टी, और उनके जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए उसको याद दिलाएं कि मोहन यादव जी ने कई बार सदन में कहा कि हम हमारी घोषणा पत्र को हम गीता की तरह मानते, रामायण की तरह। तो गीता कब पढ़ते, रामायण कब पढ़ेंगे मोहन यादव जी, फिर आने वाले समय पता चलेगा कि जनता के वादे पूरे होते ही। शुक्रिया। ये थे मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। लगातार इस प्रकार के बेबाक इंटरव्यू में आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए MP फर्स्ट। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।